बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आप सबको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे। जी बेटा, आज इंशाअल्लाह हम अपने लेसन नंबर 11 का आगाज़ करते हैं। हमारी अल्हम्दुलिल्लाह चैप्टर नंबर 3 हमने कल कंप्लीट कर लिया था। उसकी रिव्यू एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6 हमने कंप्लीट कर लिए थे। आज इंशाअल्लाह हम अपने चैप्टर नंबर 4 का आगाज़ करते हैं। जी बेटा, यूनिट नंबर 4 का नाम है अलजब्रिक एक्सप्रेशंस एंड अलजब्रिक फार्मूलाज। अलजब्रिक एक्सप्रेशन बेटा, प्रीवियस क्लासेस में भी आप अलजब्रिक इक्वेशंस, अलजब्रिक एक्सप्रेशंस, पॉलिनोमियल से रिलेटेड आप लोग पढ़ चुके होंगे। आज अलजब्रिक एक्सप्रेशन को रिवाइज़ करके फिर हम अपने नेक्स्ट आर्टिकल पर चलते हैं। जी बेटा, पेज नंबर 76 पर आपको 4.1 आर्टिकल यहाँ पे गिवन है अलजब्रिक एक्सप्रेशन। हम बेटा यहाँ से इसकी डेफिनेशन स्टार्ट करते हैं, इसको हम रिवाइज़ करते हैं। व्हेन ऑपरेशंस ऑफ एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन आर अप्लाइड टू अलजब्रिक टर्म्स। अलजब्रिक टर्म्स पर बेटा आपने एडिशन और सब्ट्रैक्शन का ऑपरेशन अप्लाई करना है। तो आपके पास क्या चीज़ आएगी? वी ऑब्टेन एन अलजब्रिक एक्सप्रेशन। फॉर एग्जांपल हमें यहाँ पे एक एग्जांपल गिवन है 5x² - 3x + 2/√x। इसमें दोनों ऑपरेशन अप्लाई हो रहे हैं। एक एग्जांपल में हम इसको देखते हैं और उसमें अलजब्रिक एक्सप्रेशन को समझते हैं। जी बेटा, ये कुछ मैंने अलजब्रिक टर्म्स लिखी हैं। 3x², 4x, 9, 6x, 9x, 5, ये हमारे पास अलजब्रिक टर्म्स हैं। इन अलजब्रिक टर्म्स में से आप कोई 2 या 3 अलजब्रिक टर्म्स लें और उनके दरमियान प्लस और माइनस का ऑपरेशन अप्लाई करें। फॉर एग्जांपल मैं फ़र्स्ट ये लेता हूँ 3x², उसके बाद ये 6x वाली टर्म प्लस 6x और फिर ये प्लस या -5 लेते हैं। तो बेटा ये हमारे पास क्या बन गई? ये बन गई अलजब्रिक एक्सप्रेशन। जी, ये हमारे पास बन गया जी अलजब्रिक एक्सप्रेशन। तो हमने अलजब्रिक टर्म्स के दरमियान प्लस और माइनस का ऑपरेशन हमने अप्लाई किया, या प्लस और माइनस के ऑपरेशन के साथ हमने 2 और 3 टर्म्स को आपस में ज्वाइन कर दिया। तो वो क्या बन जाएगा बेटा? अलजब्रिक एक्सप्रेशन बन जाएगा। जी बेटा, अब हम नेक्स्ट आर्टिकल पॉलिनोमियल को डिस्कस करते हैं। डिफ़ाइन पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल्स की डेफिनेशन बेटा यहाँ पे लिखी हुई है। अ पॉलिनोमियल इन द वेरिएबल x इज़ एन अलजब्रिक एक्सप्रेशन। अच्छा बेटा, यहाँ से हमें बात ये समझ आई कि पॉलिनोमियल वो क्या होगी बेटा? अलजब्रिक एक्सप्रेशन होगी। अब अलजब्रिक एक्सप्रेशन की एक स्पेसिफिक टाइप वो पॉलिनोमियल कहलाएगी। वो टाइप यहाँ पे डिस्कस हो रही है। तमाम की तमाम अलजब्रिक एक्सप्रेशन को हम पॉलिनोमियल्स नहीं कह सकते, क्योंकि पॉलिनोमियल स्पेसिफिक होती हैं और उनकी हमारे पास कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस हैं। अच्छा, अ पॉलिनोमियल इन द वेरिएबल x इज़ एन अलजब्रिक एक्सप्रेशन ऑफ द फॉर्म व्हेन n द हायर पावर ऑफ x की जो हायर पावर होगी इज़ अ नॉन नेगेटिव इंटीजर। वो नॉन नेगेटिव इंटीजर होना चाहिए, वो पावर नेगेटिव नहीं होनी चाहिए। आसान अल्फाज में बात को समझिए कि x की पावर नेगेटिव नहीं होनी चाहिए। नॉन नेगेटिव का मतलब नेगेटिव नहीं होनी चाहिए। और उस पावर को आप क्या कहोगे? उस हायर पावर को क्या कहोगे? डिग्री कहोगे, डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। एंड ईच कोफिशिएंट an इज़ अ रियल नंबर। और उस पॉलिनोमियल में, उस अलजब्रिक एक्सप्रेशन में तमाम टर्म्स के जो कोफिशिएंट होंगे वो रियल नंबर्स होने चाहिए। द कोफिशिएंट an ऑफ द हाईएस्ट पावर ऑफ x इज़ कॉल्ड द लीडिंग कोफिशिएंट ऑफ द पॉलिनोमियल। जी बेटा, अब इन बातों को हम एक एग्जांपल लेते हैं, वहाँ पे डिस्कस करते हैं। इसको आपने अब अच्छी तरह समझना है, पॉलिनोमियल की डेफिनेशंस। और यहाँ पे मज़ीद 2 चीज़ें डिस्कस हुई हैं, डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल और लीडिंग कोफिशिएंट ऑफ द पॉलिनोमियल। इसके बारे में भी अभी हम डिस्कस करते हैं। एक एग्जांपल लेते हैं बेटा यहाँ पे हम। जी बेटा, यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल लिखी है 3x⁴ + 5x³ + 3x² + 9x - 7। ये एक एग्जांपल मैंने लिखी है।
इस एग्जांपल पर हम पॉलिनोमियल की डेफिनेशन को अप्लाई करते हैं, डेफिनेशन भी, और इस एग्जांपल से हम डेफिनेशन को समझते हैं। डेफिनेशन में लिखा हुआ है अ पॉलिनोमियल इन द वेरिएबल x इज़ एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अभी हमने अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के बारे में भी डिस्कस किया था। 2 और मोर देन 2 अलजेब्रिक टर्म्स को आपने प्लस या माइनस के साइन के साथ आपने अगर ज्वाइन किया तो बेटा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बन गई। ये बेटा हमारे पास 1 2 3 4 5 टर्म्स हैं। इन 5 टर्म्स को हमने एडिशन और सब्ट्रैक्शन वाले साइन के साथ आपस में ज्वाइन किया है, तो ये हमारे पास क्या बन गई? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अच्छा, अब वेरिएबल कौन सा बेटा इसमें इन्वॉल्व हो रहा है? वेरिएबल हमारे पास यहाँ पे x इन्वॉल्व हो रहा है। इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में हमारे पास हाईएस्ट पावर ऑफ x, वो देखते हैं हम इस एग्जांपल में हमारे पास हाईएस्ट पावर ऑफ x क्या है। हाईएस्ट पावर ऑफ x बेटा हमारे पास यहाँ पे 4 है। x की मैक्सिमम पावर, x की हाईएस्ट पावर हमारे पास क्या है यहाँ पे? 4 जी बेटा। और क्या होनी चाहिए? नॉन नेगेटिव इंटीजर होना चाहिए, पावर नेगेटिव नहीं होनी चाहिए। सिर्फ हायर पावर ऑफ x नेगेटिव ना हो बेटा, तमाम टर्म्स की पावर वो पॉजिटिव होनी चाहिए। इस बात को अच्छी तरह समझें। x की पावर हाईएस्ट पावर 4 पॉजिटिव, x की पावर 3 पॉजिटिव, x की पावर 2 पॉजिटिव, x की पावर कुछ नहीं होती तो 1 पॉजिटिव। जी बेटा, यहाँ पे अगर किसी भी टर्म में वेरिएबल की पावर नेगेटिव हो जाए तो बेटा वो पॉलिनोमियल नहीं कहलाएगी। इस बात को अच्छी तरह समझ लीजिए। पावर क्या होनी चाहिए बेटा? पॉजिटिव होनी चाहिए, पॉजिटिव 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 होनी चाहिए। जी बेटा, ये पॉइंट क्लियर हो गया अब आपको। पावर नॉन नेगेटिव का मतलब कि x वेरिएबल की पावर हाईएस्ट पावर भी और बाकी तमाम टर्म्स की पावर भी पॉजिटिव होनी चाहिए। और हाईएस्ट पावर को क्या कहोगे बेटा? डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। अब आप मुझे ज़रा बताइए इसमें डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल क्या है? डिग्री इज़ हाईएस्ट पावर बेटा क्या है? देखिए हाईएस्ट पावर 4, सो डिग्री ऑफ दिस पॉलिनोमियल इज़ 4, डिग्री इज़ 4। जी बेटा, आगे हम डिस्कस करते हैं। एंड ईच कोफिशिएंट इज़ अ रियल नंबर। हर टर्म का कोफिशिएंट, ईच कोफिशिएंट का मतलब हर टर्म का कोफिशिएंट। फर्स्ट टर्म का कोफिशिएंट 3 है, सेकंड टर्म का कोफिशिएंट 5 है, थर्ड टर्म का कोफिशिएंट 3 है, फोर्थ टर्म का कोफिशिएंट 9 है। तो बेटा ये तमाम के तमाम कोफिशिएंट जो से हैं ये रियल नंबर होने चाहिए। ये फ्रैक्शन फॉर्म में भी हो सकते हैं। जी बेटा, कोफिशिएंट an ऑफ द हाईएस्ट पावर ऑफ x, जो हाईएस्ट पावर x वाली जो टर्म होगी उसका कोफिशिएंट बेटा क्या कहलाएगा? लीडिंग कोफिशिएंट कहलाएगा। लीडिंग कोफिशिएंट ऑफ द पॉलिनोमियल। हाईएस्ट पावर उसका एक्सपोनेंट डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल कहलाएगा और उसका कोफिशिएंट हाईएस्ट पावर का कोफिशिएंट, हाईएस्ट पावर वाली टर्म का कोफिशिएंट 5 3 9 को नहीं आपने देखना। आपने ये नहीं कहना है कि 9 इज़ द हाईएस्ट नंबर है, ये नहीं बेटा। हाईएस्ट पावर 4, इस हाईएस्ट पावर 4 वाली टर्म का कोफिशिएंट ये बेटा क्या कहलाएगा? ये लीडिंग कोफिशिएंट कहलाएगा। जी, लीडिंग कोफिशिएंट इज़ 3। ठीक है बेटा, यकीनन आपको ये बात समझ आ गई होगी। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के बारे में हमने डिस्कस किया, पॉलिनोमियल के बारे में डिस्कस किया। पॉलिनोमियल की हमने यहाँ पे जोन सी हैं वो एक उसकी हमने यहाँ पे इसकी टर्म देखी, इसकी कंडीशन देखी कि किस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को हम पॉलिनोमियल कहेंगे। तो वो बेटा हमारे पास क्या है कि उस पॉलिनोमियल में, उस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में हर टर्म का एक्सपोनेंट पॉजिटिव होना चाहिए, नॉन नेगेटिव इंटीजर होना चाहिए। नॉन नेगेटिव का मतलब नेगेटिव नहीं होना चाहिए। तो बेटा उसको हम क्या कहेंगे? पॉलिनोमियल कहेंगे। आगे हम डिस्कस करते हैं द एक्सप्रेशन 2x रेज़ टू पावर 4 y रेज़ टू पावर 3 प्लस x स्क्वायर y स्क्वायर प्लस 8x। जी बेटा, इज़ आ पॉलिनोमियल, बिल्कुल पॉलिनोमियल है क्योंकि वेरिएबल दो यहाँ पे वेरिएबल इन्वॉल्व हो रहे हैं x और y। इन दोनों वेरिएबल्स के जो एक्सपोनेंट हैं, इन दोनों वेरिएबल्स के जो पावर्स हैं वो तमाम की तमाम पॉजिटिव हैं, नेगेटिव नहीं हैं, नॉन नेगेटिव हैं। इज़ 2 वेरिएबल x एंड y एंड हैज़ डिग्री 7। हाईएस्ट टर्म का एक्सपोनेंट ये देखिए बेटा,
x की पावर 4 है, y की पावर 3 है। अगर दो वेरिएबल्स इन्वॉल्व हो रहे हैं तो उन दोनों के एक्सपोनेंट को बेटा हम ऐड करेंगे। 2 + 2 ऐड करेंगे 4, 4 + 3 ऐड करेंगे 7। सो 7 इज़ द हाइएस्ट पावर ऑफ द टर्म एंड 7 इज़ द डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। ये कॉन्सेप्ट भी अपना क्लियर कर लीजिए। अगर किसी पॉलिनोमियल में दो वेरिएबल इन्वॉल्व हो रहे हैं तो हम दोनों वेरिएबल के एक्सपोनेंट्स को, उनकी पावर्स को ऐड करेंगे। 4 और 3 को ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या आंसर आएगा? 7। जी, 7 इज़ द डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। ठीक है बेटा। For the study of similar properties of integers and polynomial with respect to addition and multiplication, we may say that polynomials behave like integers. अब यहाँ पे हमें सेल्फ टेस्टिंग के लिए कुछ पोलिनोमियल्स दी गई हैं। अब आप बताइए कि इसमें कौन सी पोलिनोमियल हैं और कौन सी नॉट पोलिनोमियल है। जस्टिफाई द फॉलोइंग एज पोलिनोमियल और नॉट अ पोलिनोमियल। अब इन 4 टर्म्स में से, 4 पार्ट्स में से आपने मुझे बताना है कि कौन सी पॉलिनोमियल हैं और कौन सी पॉलिनोमियल नहीं है। 3x² + 8x + 5 अलजेब्रिक एक्सप्रेशन तो है। अब बताइए ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल है या नहीं? सोच समझ के बताइए बेटा। जी देखिए, हाईएस्ट पावर कितनी है? 2। यहाँ सेकंड टर्म में भी वेरिएबल की पावर 1, दोनों पावर्स नॉन नेगेटिव हैं। नॉन नेगेटिव का मतलब नेगेटिव नहीं है, पॉजिटिव हैं। सो दिस इज़ पॉलिनोमियल। ठीक है बेटा। आपने अपनी बुक पे जो भी काम करना है वो आपने अपनी लेड पेंसिल से करना है। ये हम इस पे आगे लिख देते हैं पॉलिनोमियल। जी, x³ पावर पॉजिटिव प्लस √2x² पावर पॉजिटिव प्लस 5x पावर पॉजिटिव -3। जी बेटा, ये कोफिशिएंट √2 है। कोफिशिएंट रियल नंबर होना चाहिए। रियल नंबर, रैशनल और इर्रेशनल नंबर्स को कंबाइन करें तो हमारे पास रियल नंबर्स का सेट बनता है। अब आप पावर चेक कीजिए। x³ पावर पॉजिटिव है, सेकंड टर्म में पावर पॉजिटिव, थर्ड टर्म में पावर पॉजिटिव -3। सो तमाम टर्म्स की पावर पॉजिटिव हैं तो ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या कहलाएगी? पॉलिनोमियल कहलाएगी। जी बेटा, पार्ट नंबर 3 हम डिस्कस करते हैं। x² + √x। इसको बेटा अगर मैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखूं तो यहाँ पे x की पावर क्या लिखी जाएगी? 1/2 -4। अब यहाँ से एक और बात आप समझ लीजिए, एक और कॉन्सेप्ट अपना क्लियर कीजिए। एक तो हमने बात की थी कि x की पावर जो सी है वो नॉन नेगेटिव होनी चाहिए, नेगेटिव नहीं होनी चाहिए। यहाँ से हमें एक और बात समझ आई कि x की पावर फ्रैक्शन फॉर्म में भी नहीं होनी चाहिए। ना तो पावर नेगेटिव हो और ना फ्रैक्शन फॉर्म में हो। बेटा ये फ्रैक्शन फॉर्म में है किसी भी टर्म की। फर्स्ट टर्म आपको x² नज़र आ रहा है, बिल्कुल ठीक है। लेकिन जैसे ही आप सेकंड टर्म को डिस्कस करेंगे, सेकंड टर्म में x की पावर बेटा क्या है? 1/2 फ्रैक्शन फॉर्म में। सो दिस इज़ नॉट पॉलिनोमियल। पावर पॉजिटिव होनी चाहिए और फ्रैक्शन फॉर्म में नहीं होनी चाहिए। जी, पार्ट नंबर 4 डिस्कस करते हैं। 3x² + 2x + 8 डिवाइडेड बाई 3x + 4। बेटा दिस इज़ नॉट अ पॉलिनोमियल। ये नेक्स्ट आर्टिकल जब हम डिस्कस करेंगे रैशनल एक्सप्रेशन, तो बेटा ये रैशनल एक्सप्रेशन कहलाएगी। ये भी नॉट पॉलिनोमियल है। ठीक है बेटा, अब आपको बात समझ आ गई है। अब हम एक्सरसाइज पर चलते हैं और एक्सरसाइज का हम क्वेश्चन नंबर 1 डिस्कस करते हैं। जी बेटा, एक्सरसाइज 4.1 पेज नंबर 81 पे क्वेश्चन नंबर 1, आइडेंटिफाई वेदर द फॉलोइंग अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस आर पॉलिनोमियल्स, नॉट यस आर नो। अब आपने बताना है कि कौन सी पॉलिनोमियल अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल हैं और कौन सी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल नहीं है। बेटा 4 पार्ट्स आपको गिवन हैं। इन 4 के 4 पार्ट्स में आपने बताना है कि कौन सी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल है और कौन सी पॉलिनोमियल नहीं है। ये चारों पार्ट्स में आपको अलजेब्रिक एक्सप्रेशन गिवन है। जी बेटा, पार्ट नंबर 1 हम डिस्कस करते हैं। 3x² + 1/x। जी बेटा, अब इस x को अगर हम न्यूमरेटर में शिफ्ट करेंगे तो पावर न्यूमरेटर में जब हम शिफ्ट करेंगे तो पावर नेगेटिव हो जाएगी। इसको हम सॉल्व करके भी डिस्कस कर लेते हैं यहाँ पे। जी बेटा, हमें पार्ट नंबर 1 में गिवन है 3x² + 1/x - 5। अब बेटा अगर हम सेकंड टर्म को सिंप्लीफाई करें, इस फॉर्म में लिखें 3x² +
न्यूमरेटर में शिफ्ट करेंगे, x की पावर ऊपर जाके -1 हो जाएगी और -5, ये देखिए ये पावर इसकी होगी नेगेटिव, सेकंड टर्म की पावर नेगेटिव होगी। सो बेटा दिस इज़ नॉट अ पॉलिनोमियल। जी दिस इज़ नॉट पॉलिनोमियल। जी सेकंड टर्म को हम डिस्कस करते हैं। सेकंड पार्ट हमारे पास है 3x रेज़ टू पावर 3 माइनस 4x² माइनस x इंटू √x प्लस 3। जी बेटा इसके बारे में बताइए, ये पॉलिनोमियल है या नॉट पॉलिनोमियल। जी बेटा पार्ट नंबर 2 में हमें 3x रेज़ टू पावर 3 पावर पॉजिटिव माइनस 4x² पावर पॉजिटिव माइनस x इंटू x रेज़ टू पावर 1/2, ये हमारी रेडिकल साइन। रेडिकल साइन को जब हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखेंगे तो बेटा इसकी पावर क्या हो जाएगी हमारे पास, x की पावर फ्रैक्शन फॉर्म में आ जाएगी। तो अभी मैंने डिस्कस किया अगर पावर फ्रैक्शन फॉर्म में हो तो तब भी वो क्या कहलाएगी, नॉट पॉलिनोमियल। ठीक है बेटा। जी पार्ट नंबर 3 हम डिस्कस करते हैं। x² पावर पॉजिटिव माइनस 3x रेज़ टू पावर 1 पावर पॉजिटिव प्लस √2। ये √2 बेटा कॉन्स्टेंट टर्म है, कॉन्स्टेंट टर्म चाहे वो √रूट की फॉर्म में हो, फ्रैक्शन फॉर्म में हो, हमें सिर्फ वेरिएबल की पावर चेक करनी है। वेरिएबल की पावर पॉजिटिव होनी चाहिए, x की पावर पॉजिटिव और फ्रैक्शन फॉर्म में नहीं होनी चाहिए। जी बेटा ये कंडीशंस को फुलफ़िल कर रही है तो ये पॉलिनोमियल। 3x डिवाइडेड बाई 2x माइनस 1 प्लस 8, बेटा ये भी नॉट पॉलिनोमियल क्योंकि ये फ्रैक्शन फॉर्म में है और फ्रैक्शन फॉर्म में हमारे पास पॉलिनोमियल नहीं होती। ये चारों अलजेब्रिक एक्सप्रेशन तो हैं लेकिन इसमें सिर्फ पार्ट नंबर 3 बेटा पॉलिनोमियल है। पार्ट नंबर 1, 2 एंड 4 आर नॉट पॉलिनोमियल। उम्मीद है बेटा आप लोगों को समझ आ चुकी होगी। कल इंशाअल्लाह हम इसका नेक्स्ट नंबर 2, 3 आगे सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।